में सामाजिक विज्ञान में पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं इतिहास में। तो इसमें देखिए अभी क्वेश्चन 6 इसमें कराया जा रहा है। इसमें कई ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हमें संक्षेप में बताना है। तो सबसे पहला शब्द है कूलक। कूलक जो है ये जो सोवियत रूस है वहाँ के धनी किसानों को बोला जाता है। तो इसमें ये लोग सामूहिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्टालिन ने इनका अंत किया था, जो ये बड़े किसान थे उनका। ठीक है। ऐसी ड्यूमा है। ड्यूमा जो है रूस की संसद का नाम है। इसको रूस के जार निकोलस द्वितीय ने इसे मात्र एक सलाहकार समिति में बदल दिया जब जार निकोलस सत्ता में था। अब ऐसी तीसरा बिंदु है 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, इसके बारे में बताना है। तो इसमें महिलाएं और पुरुष कंपनियों में काम करते थे। इनके साथ बहुत शोषण होता था। पुरुष को जो दैनिक भत्ता मिलता था, महिलाओं को उसका आधा या उससे भी कम उनको काम के बदले उनका मेहनताना दिया जाता था। तो इनका काफ़ी शोषण था, लेकिन ये महिलाएं फिर भी मेहनत करती थी और अपने परिवार को पालने के लिए भरसक प्रयास में लगी रहती थी। इन्हें देख के पुरुष भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। वो इनको पूरा सपोर्ट करते थे। तो अभी मैंने ये 3 चीज़ बताई, कूलक, ड्यूमा और महिला कामगार। अब अगले है उदारवादी। उदारवादी जो ये लोग उस समय एक उदार विचारधारा के लोग थे, लेकिन ये चाहते थे कि उन्हें धार्मिक दृष्टि से उन्हें कोई परेशानियां ना हो, वो अपने धर्म अनुसार अपने कार्य करें। और वो एक चीज़ के और विरोधी थे कि जो राजा का जो पद होता है वंशानुगत, यानी राजा का बड़ा पुत्र ही इसका सत्ता में बैठने का, वो इसके विरोधी थे। वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि परिवर्तन होता रहे, नए राजा आएँ, नए विचारधाराएँ आएँ और नए तरह से विकास हो। तो उदारवादी यूरोपीय समाज के वे लोग जो समाज का परिवर्तन करना चाहते थे, ये ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जो धार्मिक दृष्टि से ठीक हो। ये वंशानुगत शासकों के विरुद्ध थे। ऐसी अगला है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। जो स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम था, इसने ये किया था कि ये चाहता था कि खेती जो हो वो एक सामूहिकीकरण के आधार पर हो, यानी सारा अनाज जो है किसानों से इकट्ठा किया जाए, उसको सरकार अपने हिसाब से बेचे और अंत में उसका जो लाभ हो वो किसानों को दिया जाए। तो शुरू में तो किसानों को ये ठीक लगा, लेकिन बाद को क्या हुआ कि ये किसान जो थे इसके विरोधी हो गए स्टालिन के। और जब विरोध करने लगे तो इन्हें काफ़ी कड़ा दंड दिया जाने लगा। इन्हें देश निकाला भी किया गया। तो इनका कहने का ये था कि हमें सब कुछ मंजूर है, लेकिन हमें सामूहिक खेती मंजूर नहीं है, इसको बदल दिया जाए। तो इसमें ये सामूहिकीकरण का है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, स्टालिन सामूहिक खेती पर जोर देता था। इसने सभी किसानों को इसके लिए तैयार भी किया, लेकिन बाद में किसानों ने इसका विरोध किया। सरकार ने इन्हें कड़ा दंड दिया, यहाँ तक कि देश निकाला भी दिया जाने लगा। किसान सामूहिक खेती का विरोध करता ही चला गया। तो इसमें इतना है। धन्यवाद।